हाय गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आज की कहानी एक हाईवे पर की है। रात का समय था। दिल्ली से आगरा जाने वाला हाईवे वीरान और सुनसान पड़ा था। उस रात को केवल एक सफ़ेद गाड़ी अकेली दौड़ रही थी, जिसमें 3 दोस्त सवार थे, अमित, विकास और नेहा। तीनों दोस्त मिलकर लंबे समय बाद घूमने का प्लान बनाकर दिल्ली से आगरा के ताजमहल तक जाने की योजना बना चुके थे। रात के करीब 2 बजे होंगे जब उनकी गाड़ी एक सुनसान और घने पेड़ों से घिरी सड़क पर पहुंची। वहां आसपास अजीब सी खामोशी थी। बस गाड़ी के इंजन की आवाज़ और बीच बीच में झींगरों की चीखें वातावरण में गूंज रही थी। ऐसे लगता था मानो यह सड़क उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। अरे भाई, ये सड़क कहाँ आ गई? मैं तो पहली बार ही इस रास्ते में आ गया, अमित ने ड्राइविंग करते हुए कहा। नेहा ने घबराते हुए कहा, अमित, ये रास्ता मुझे अजीब सा लग रहा है, हमें लौटना चाहिए। तभी विकास हंसते हुए बोला, अरे डरती क्यों हो, बस थोड़ा एडवेंचर ही तो है। गाड़ी के आगे चलने पर उन्हें सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी। वह घने काले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी और उसकी सफ़ेद झुकी कमर और हाथ में पकड़ी लाठी उसे डरावना बना रही थी। उसका चेहरा घूंघट से झंका हुआ था, लेकिन उसके कांपते हाथ और लड़खड़ाते पैर उसकी थकावट को दर्शा रहे थे। नेहा ने कहा, देखो उस बूढ़ी औरत को, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। विकास ने नेहा का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, रात के 2 बजे कौन यहाँ खड़ा होता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अमित ने गाड़ी धीमी कर दी और कार को उस औरत के पास रोका। उसने खिड़की से झांकते हुए पूछा, माँ जी, आपको कहीं जाना है? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कांपते हाथ से गाड़ी के अंदर की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। अमित, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नेहा ने अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में एक ऐसा आकर्षण था कि अमित ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे गाड़ी में बैठा लिया। जैसे ही औरत गाड़ी में बैठी, गाड़ी के अंदर अजीब सी ठंडक छा गई। वो तीनों महसूस करने लगे कि जैसे गाड़ी का हर कोना सर्द और भारी हो गया हो। विकास ने उसे मजाक में छेड़ते हुए कहा, माँ जी, आप यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रही थी? वृद्ध औरत ने धीरे धीरे कहा, मैं यहाँ इंतज़ार कर रही थी, तुम जैसे यात्रियों का। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कंपन और रहस्य भरा हुआ था। उसकी आंखों में किसी गहरे अंधेरे से भरी हुई लग रही थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा डरावना माहौल बनने लगा। कुछ ही मिनटों बाद नेहा ने ध्यान दिया कि वह औरत धीरे धीरे गायब हो रही है। उसका चेहरा धुंधला होने लगा है, जैसे कि वह कोई सजीव व्यक्ति नहीं बल्कि कोई भ्रम हो। नेहा ने हड़बड़ी में अमित और विकास का ध्यान खींचा, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। अमित ने घबराते हुए कहा, ये क्या था? वो अचानक कहाँ चली गई? नेहा का दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें उसे गाड़ी में नहीं बैठाना चाहिए, विकास ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। अरे हो सकता है वो छलावा हो, मैंने सुना है इस हाईवे पर अजीब गजीब घटनाएं होती रहती हैं। अभी वो तीनों इस घटना के सदमे में थे कि गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। अमित ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। उनके चारों तरफ केवल घना अंधेरा था और बीच बीच में झींगरों की आवाज़ माहौल को डरावना बना रही थी। इतने में नेहा ने देखा कि कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक लाल बिंदी और सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा किसी घूंघट से ढका हुआ था और वह उन्हें घूर रही थी। उसकी नज़रों में अजीब सी नफरत और गुस्सा था। नेहा ने डरते हुए कहा, देखो वो औरत हमें घूर रही है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। विकास ने कहा, अरे अब यह कौन है? पहले बूढ़ी औरत और अब यह।
चलो गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो महसूस करने लगे कि औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। उसके पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पांव जमीन पर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही वह नज़दीक आई, अमित ने देखा कि उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा एकदम सफ़ेद, मानो वह कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि कोई बुरी आत्मा हो। अमित ने चीखते हुए कहा, गाड़ी को छोड़ो और भागो। तीनों ने गाड़ी से बाहर निकलकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन अंधेरे में वो दिशा भटकने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि सड़क का यह हिस्सा कभी खत्म न होने वाला है, भूल भुलैया बन गया हो। चारों तरफ धुंध और पेड़ों की अजीब आकृतियां उन्हें घेरे हुए थी। अचानक नेहा ने चिल्लाया, वो हमारे पीछे आ रही है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लाल बिंदी वाली औरत हवा में तैरती हुई उनके नज़दीक आ रही थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसका चेहरा अब और भी डरावना लगने लगा था। विकास का दिल बैठा जा रहा था। उसने भागने लगा। उसे लगने लगा कि उसका अंत आज निकट ही है। तभी नेहा ने सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी देखी। वहाँ छुप जाते हैं। वो तीनों झोपड़ी के अंदर दौड़ते हुए घुसे और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, केवल थोड़ी सी चांदनी खिड़की से आ रही थी। वो तीनों कांप रहे थे, उनकी सांसें तेज थी। बाहर से औरत की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर दरवाजे खटखटाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ झोपड़ी के अंदर गूंज रही थी। मुझे अंदर आने दो, मुझे आने दो। अमित ने अपने दोस्तों की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, हमें किसी तरह सुबह तक यहीं रहना होगा। लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा खूब बखूब खुल गया। दरवाजे पर वह बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उन्होंने पहले गाड़ी में बिठाई थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकराल और डरावना हो चुका था। उसके सफ़ेद बाल हवा में लहराते थे और उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी निकल रही थी। नेहा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। वो तीनों समझ गए थे कि वो एक खतरनाक छलावे में फंस चुके हैं, जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ी औरत और लाल बिंदी वाली औरत दोनों एक ही आत्मा थी जो इस हाईवे पर आने वाले यात्रियों का शिकार बनाती थी। सुबह हुई। जब पुलिस ने इलाके की तलाशी ली तो उन्होंने हाईवे के किनारे एक गाड़ी खड़ी मिली, लेकिन उसमें कोई नहीं था। गाड़ी में अमित, विकास और नेहा का कोई निशान नहीं मिला। बस सीट पर एक कागज़ पड़ा था जिस पर लिखा था, इस हाईवे पर कोई नहीं बचता, जो भी आता है उसका अंत होता है। आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत या लाल बिंदी वाली साड़ी पहने हुई औरत को देखा है, जो रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। कहते हैं कि आत्मा उस हाईवे पर भटकती रहती है अगले शिकार की तलाश में। आज की कहानी दोस्तों यही ख़त्म होती है। शुक्रिया।